तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और न्यू डोंगवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगा। इसकी ग्राफिक्स और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है और साथ में हीरो की पावर्स देखकर भी आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले डीमन रेस ने अचानक से बीजियांग सिटी पर हमला कर दिया था और हर तरफ तबाही मचा दी थी। बीजियांग सिटी के लोग हर तरफ उन डीमंस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो डीमंस बहुत ताकतवर होते हैं और कुछ तो नेसेंट सोल लेवल के होते हैं। मगर वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर भी मौजूद होता है और वो भी इतना ताकतवर होता है कि वो उन डीमंस का मुकाबला कर पा रहा होता है और साथ में उन्हें चुन चुन कर मार भी रहा था। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर शुरू में काफी ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसीलिए वो उस टाइम पे उन डीमंस को बहुत ही आराम से मार पा रहा था। मगर वहां पर कुछ नेसेंट सोल लेवल के डीमंस भी होते हैं और जब वो अपने फादर को देखता है कि एक नेसेंट सोल लेवल का डीमन उसके फादर को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस डीमन को मारने के लिए और अपने फादर को और फैमिली को बचाने के लिए अपनी कल्टीवेशन को दांव पर लगाकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक करता है, जो कि एक फिनिक्स बर्ड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक होता है। और यह अटैक इतना ताकतवर होता है कि पूरा का पूरा मैदान ही साफ कर देता है। जितने भी डीमन थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। मगर इस अटैक की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी कल्टीवेशन खो देता है और वो कभी भी अब पहले जितना ताकतवर नहीं बन पाएगा, ना ही वो कभी कल्टीवेशन कर पाएगा, बल्कि एक मोर्टल की तरह जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि उसकी पूरी डेंटियंस ही खत्म हो गई थी। और क्योंकि हमारा हीरो वो अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था, तो इसीलिए अब उसे ज़ेनबुई फैमिली के आगे झुकना पड़ रहा था, क्योंकि ज़ेनबुई फैमिली ने अब उन लोगों के तख्त पर कब्जा कर लिया था और जितने भी शाओ फैमिली के मेंबर्स थे उन सबको वहां से निकाल दिया था। उसे लगा था कि उसने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसकी वजह से वो सब लोग उसे रिवर्ट देंगे या फिर उसे इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए कम से कम थोड़ी सी रेस्पेक्ट तो देंगे। मगर होता बिल्कुल उलट है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन जब वो अपने अंकल के पास आता है तो उसका अंकल उससे कहता है कि शाओ चेन, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम अब ज़ेन्यू टावर को खाली कर दो और अपने रहने के लिए कोई और जगह देख लो। और नाइन्थ प्रिंसेस के साथ जो तुम्हारा मैरिज एग्रीमेंट था वो भी तुम्हें अब अपने यंगर ब्रदर के हवाले करना होगा। और वो प्रिंसेस शाओ चेन से कहती है कि मैं ग्रेट शा डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ और मैं किसी भी लूजर के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे कल्टीवेशन के बारे में कुछ मालूम ही ना हो। तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं। जहां तक बात लिंगटियान की है, वो अभी भी कल्टीवेट कर सकता है और सब कुछ अब उसका है और वो ही मुझे डिजर्व करता है। तो शाओ चेन कहता है कि मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मगर जहां तक बात शेन्यू टावर की है उस बात को मैं एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि शेन्यू